महाकुंभ, महाशिवरात्रि और महा कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं हमारे साथ जो जुड़ेंगे। आप दो आवाजों में यहाँ पर गा लेते हैं, वो एक कला आपकी देखनी होगी। जी मैम, सबसे पहले तो आज तक न्यूज पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे, आप सभी को मेरा लवली भीम सिंह का सादर प्रणाम है। और मैं बहुत ही प्यारा जो है आज एक जो है शिव पुराण, जो कि जो है परम पूज्य श्री कृष्ण मुरारी महाराज जी ने जो है शिव पुराण को पूरा लिखा है उन्होंने उनके जीवन का, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं जो है अपनी दो आवाज में सुनाना चाहूँगा। ये है शिव पुराण पुस्तक लिखी जन जन के हित हेतु, पढ़िया ही विधि कार्य करी तरी हैं कुटुंब समेत। रचना यह पूर्ण करी गुरु गणेश मनाए, नाम शिवायन सुभग रख कृष्ण मुरारी सहाय। नाम शिवायन सुभग रखी कृष्ण मुरारी सहाय। 2036 सुठी सम्मत लिखो संहार, चली लेखनी गुरु कृपा उत्तम दिन गुरुवार। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन बुध सुठी सलवार, सन 1985 पूरन की आस। बिल्कुल, तो ये सारी बहुत शुक्रिया। आप रहिए जरा। अब महाशिवरात्रि का जो योग है इस महाकुंभ में वो क्या कहता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी भी अलग अलग हिस्से से कुंभ के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी मौजूद है, संतोष भी है। आशीष, सबसे पहले आप जहाँ पर हैं किस तरह वहाँ पर तैयारियां हैं, आज कितनी भीड़ है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। देखिए अर्पिता, मैं जिस समय यहाँ मौजूद हूँ ये संगम का किनारा है और यहाँ पर लाखों करोड़ों के श्रद्धालु जो है मेरे आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और ये साफ तौर से ये सभी संगम में स्नान करके लौट रहे हैं। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। एक मेरे साथ जो ये बुजुर्ग महिला खड़ी है, इनका कुंभ है और एक तकरीबन 60 से 65 वर्ष की है। और यहाँ पर मेरे साथ एक युवा बच्चा खड़ा हुआ है, इसकी उम्र लगभग कितनी है बेटा तुम्हारी? 12 साल है। और हमारे साथ एक महिला भी खड़ी हुई है जो नया कपल। तो आप समझिए कि इस महाकुंभ में बुजुर्ग, बच्चा और महिला सब एकजुट होकर पहुंचे हैं इस बार। 144 वर्षों का जो महायोग है वो, और कह सकते हैं कि इसका जो पुण्य मिलने वाला है वो। महिला हमारे साथ जो 60-65 वर्ष की है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? लखनऊ से विजया नाम। अच्छा, कुंभ के हो गए, यहाँ पे स्नान हो गया? हाँ हो गया, तो बहुत अच्छा है और इंतजाम भी बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक छोटा, क्या बेटा नाम तुम्हारा? नमन पटेल। कितने साल के हो? 12। 12 साल में ही कुंभ आता है। 12 साल के तुम हो। कुंभ के बारे में सुना था इससे पहले? हाँ, कैसा होता था? बढ़िया होता था। आए जब यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर और लोग भी, कहाँ से आप आए? गुजरात, कच्छ। ठीक है कच्छ से आशीष, आपके कितने पास हजार मैं लौटूंगी। किलोमीटर जरा होगा? जल्दी से पवन, एक बार हम क्योंकि टॉप एंगल पर मौजूद हैं तो आपको जल्दी से यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते, जिससे आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कितनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है। संगम नोज पर क्योंकि मेरी मौजूदगी है। पवन, जरा एक बार आप उधर घुमाए कैमरा, वहां अगर हम दिखा पाए कि किस तरह आप देखिए आपको लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे और एक सुनामी सी स्थिति यहाँ पर दिखती है। और आप देखिए एक तूफान सा उठता हुआ नजर आ रहा है आस्था का। आप देखिए ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से आज तक पर, ये लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। आज क्योंकि आखिरी स्नान है, ये 45 दिन का महासमागम जो रहा, ये धर्म के हिसाब से अगर आप देखिए धार्मिक लिहाज से तो इतना बड़ा समागम हुआ नहीं है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको बता दें किस तरह की तैयारी है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, उनसे भी हम आगे आपको तस्वीरें ले चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हमने तैयार की, किस तरह की तैयारी है वो जरा इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ, महाशिवरात्रि, महासंयोग, प्रचंड आरंभ रहा। महाकुंभ का समापन भी भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है।
महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सुबह से ही महास्नान जारी है। बम बम भोले, जय शिव शंकर के जयकारे के साथ लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। संगम घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब श्रद्धालु संगम डुबकी लगा रहे थे, उन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सुबह 6 बजे तक बताया जा रहा है यहाँ पर 41 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। और अगर आप 13 फरवरी से देखें तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ को पार गया है। आज अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान कर जाएंगे। और ऐसे में यहाँ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई। ये हर हम बड़े स्नान के दिन देख रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों के लिए दरअसल इंतजाम किया गया कि जो लोग पहुंचे तो उन पर पुष्प वर्षा हो। महाकुंभ के आखिरी दिन सुबह 6 बजे तक ही 41.11 लाख लोग त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ पहुंच जाएगा। आज तैयारी भी खास है। प्रशासन ने नई व्यवस्था बनाई है। हर रूट से आने वाले श्रद्धालुओं को अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। घुड़सवार पुलिस भी गश्त कर रही। कुंभ मेला के हर इलाके में घुड़सवार पुलिस तैनात है। हर किसी पर नजर है। कि आज ये स्पेशल डे ये है कि हमारा आखिरी स्नान है महाकुंभ का, साथ ही साथ महाशिवरात्रि भी है। तो श्रद्धालु न सिर्फ स्नान करेंगे बल्कि जो हमारे शिवालय हैं कुंभ मेला क्षेत्र में, वहाँ पर भी दर्शन के लिए जाएंगे। तो इसको देखते हुए लगातार रात्रि 12 बजे से लगातार श्रद्धालु हमारे आवागमन कर रहे हैं। लेकिन हमने जोनल स्कीम लगाई हुई है। जो जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में स्नान करके जाएंगे। सभी घाट हमारे प्रयोग हो रहे हैं और सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। संगम में आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट में घुड़सवार पुलिस का भी इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। जगह जगह पर घुड़सवार पुलिस इसी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है। घुड़सवार पुलिस के जवान लगातार क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए घुड़सवार पुलिस हमेशा कारगर रही है, चाहे वो किसी भी इलाके का दंगा हो या फिर भीड़। और इसके लिए घुड़सवार पुलिस पूरे मेला क्षेत्र में लगाई गई है और विसल बजा करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया और अब 144 साल तक ऐसा पल फिर नहीं आएगा। संतोष शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ अर्पिता आर्य, प्रयागराज, आज तक। संतोष शर्मा, आशीष, तमाम सहयोगी हमारे साथ कुंभ के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। मैं खूब आपको टॉप एंगल से यहाँ पर तस्वीरें दिखा रही हूँ। लेकिन इस कुंभ की, जितनी महाकुंभ की इतनी चर्चा हुई, इसका क्या अर्थ है और इसकी क्या उपयोगिता जिससे कुंभ को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लाखों भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस कुंभ का पड़ना, क्या आशय है इसका? पहली बात तो अर्पिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इंडिया टुडे के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुंभ का मतलब है अमृत। जैसे समुद्र मंथन के बाद हलाहल मिला और शिव जी ने जगत कल्याणार्थ तो हलाहल अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए, और अमृत दुनिया को दिया। उसी प्रकार ये कुंभ जो है शिव जी को समर्पित है। तो ये कुंभ जगत के कल्याणार्थ और जगत को अमृत देने के लिए है। यहाँ पे नागा बाबा इतने घोर तपस्या करते हैं, वो नहाते हैं उसी पानी में, हम जन सामान्य लोग नहाते हैं, तो उससे हमें भी उसका पुण्य मिलता है। तो कहा जाता है कि गंगा ने जब पूछा कि भाई जब सब पाप हमारे में धोएंगे तो हमारा पाप कौन धोएगा, तो गंगा माँ ने कहा, गंगा माँ को बोला गया कि जब कुंभ आएगा और नागा बाबा नहाएंगे तो उनके पाप से आपके भी पाप उतर जाएंगे। तो ये सब कुंभ का महत्व है। लेकिन जो 144 पर बहुत सारी चर्चाएं छिड़ी हैं कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आया है, इसमें इसकी क्या मतलब, अगर ऐसे कैसे देखेंगे कि 144 साल के बाद इस महाकुंभ को कितनी उपयोगिता, और कैसे कहेंगे कि ये 144 साल के बाद ही आए, क्योंकि इसको लेकर बहुत तरीके के सवाल उठे। अर्पिता जी बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। कुंभ की चर्चा मतलब शिव जी की चर्चा, समाज कल्याण की चर्चा। तो अभी जो कुंभ हमारा बीत गया, आज आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है आज, और कुंभ हमारा बीत चुका है। पूरे कुंभ में देखा तो समाज ने चर्चा किसकी की? मोनालिसा की, ममता कुलकर्णी जी की और IIT बाबा की। आज मेरे हाथ में एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, सनातन धर्म के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, जो शिव जी को समर्पित है और परम पूजनीय संत श्री कृष्णवाणी साहब सक्सेना जी ने 40 वर्षों की घोर तपस्या के बाद लिखा है। यह शिव पुराण का
सनातन धर्म के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, जो शिव पुराण का संपूर्ण पदानुवाद है 2 चौपाई छोटे में। जैसा तुलसीदास जी ने जगत कल्याणार्थ वाल्मीकि रामायण का रामचरितमानस के रूप में उन्होंने 2 चौपाई छोटे से भी लिखा था, जिससे कि आप हम सब गा सकते हैं राम जी की और हनुमान जी की जो चरित्र है। एक चौपाई हो जाती है। इसके साथ ये जो कृष्ण कुमारी साहब जी ने लिखा है वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। शिव पुराण पुस्तक लिखी जन जन के हित हेत, पढ़ी है या विधिकार करें तरी है कुटुंब समेत। रचना यह पूरन करी गुरु गणेश मनाए, नाम शिवायन सुभग रख कृष्ण मुरारी सहाय। नाम शिवाय। क्या बात है। अभी मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखाई रहे। संतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है मौजूद है। संतोष, आप जिस जगह पर हैं वहां पर किस तरह से भीड़ उमड़ रही है और कैसे उनको नियंत्रित किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बसंत पंचमी से ज्यादा यहाँ पर आखिरी दिन महाशिवरात्रि के दिन भीड़ पहुंच रही है। देखिए, बिल्कुल भीड़ पहुंच रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। पहले मैं इस समय पर मैं संगम के वापसी मार्ग पर मौजूद हूँ। भीड़ को देखिए कि भीड़ वापसी कर रही है। और सबसे एक और भी अपडेट है अपने दर्शकों को कि इस बार पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस कहा जाए कि नियम का पालन किया है वो है कि सेफ एग्जिट, और सेफ एग्जिट के साथ साथ भीड़ को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालना, मैक्सिमम एग्जिट सेफ एग्जिट। और इसी के लिए दिन भर में आज 70 स्पेशल ट्रेनें आएंगी प्रयागराज, लेकिन वापसी के लिए श्रद्धालुओं के लिए 200 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूरे परिवार के परिवार चले आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आज आएंगे। ऐसे में उनकी श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। कोई पूरा परिवार हमारे साथ है। इस परिवार की शायद ये माता जी है, ये बेटा है और ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी। ये पूरे कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी गाजीपुर से आया हूँ सर। से तो माता जी को लेकर? हाँ जी, हाँ जी। हो गया स्नान? हाँ, हो गया स्नान, हो गया। कितना किलोमीटर चलना पड़ा? तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल, और स्नान हाँ चल पाई। अम्मा चल पाई? हाँ भैया, हाँ चल। इतना बुढ़ापे में चले के ताकत कैसे मिली? हाँ चल ले भैया। और ये नन्हा श्रद्धालु भी है। ठीक है, तो ये भी आए प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बताएं, ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये सिर्फ प्रयागराज में, कुंभ नगरी में नहीं है, ये अयोध्या में भी आपको नजर आएगा, ये बनारस में भी आपको नजर आएगा। और बनारस से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, क्योंकि सिर्फ यहाँ भीड़ नियंत्रित करनी एक चैलेंज और चुनौती प्रशासन के लिए नहीं है, अयोध्या जो लोग पहुंच रहे हैं, बनारस जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके सामने भी भारी चुनौती इस भारी भीड़ को कंट्रोल करने की। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अगर हम प्रयागराज की बात कर लें तो वहाँ भीड़ है, लेकिन खुला हुआ इलाका है। लेकिन यहाँ जो चुनौती है वो मंदिर में लोगों को दर्शन कराने की चुनौती है। अभी हम आपको दिखाते हैं जो दृश्य, दरअसल ये गदौलिया का इलाका है, वो मुख्य सेंटर है जहाँ से लोग गंगा की तरफ जा रहे हैं और जहाँ से लोग फिर बाबा विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जीरो ट्रैफिक रखा गया था, यानी कि अखाड़ों का स्नान था। और जब तमाम अखाड़ों का स्नान और उनका पूजन हो गया महादेव का, उसके बाद से अब आम लोगों के लिए ये पूरा इलाका खोल दिया गया है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए, सड़क के दोनों तरफ आप लंबी कतारें देखेंगी और ये लोग दशाश्वमेध घाट से स्नान करके मंदिर दर्शन के लिए लाइनों में लगे हैं और ये कतारें लंबी होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग प्रयाग आ रहे हैं उसका लगभग 30% जो उसके 30% लोग फिर बनारस पहुंचते हैं।